एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ चौसर खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से सभी वस्तुएं वापस लेने आए। इस पर पार्वती माँ ने उनसे शर्त रखी कि पहले वो भी उनके साथ चौसर खेलें और यदि वे जीत जाते हैं तो वे उन्हें भगवान शंकर का सारा सामान वापस दे देंगी। कार्तिकेय जी मान गए और वे माता पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। लेकिन इस बार माता पार्वती खेल में हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती माँ भी चिंतित होने लगी। एक तो भगवान शंकर का सारा सामान भी गया और भगवान शंकर भी नाराज होकर दूर चले गए। तो पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई। तो अब क्या था, मात्र भक्त गणेश जी भी खेल खेलने भगवान शंकर के पास पहुंच गए। अब वहां जाकर गणेश जी ने भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें गणेश जी जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता को सुनाया। इस पर पार्वती माता ने उनसे कहा कि उन्हें अपने पिता को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। इसके पश्चात गणेश जी फिर से भोलेनाथ की खोज में निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। जब गणेश जी ने उन्हें घर लौटने के लिए कहा तो पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोले बाबा के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। फिर क्या था, मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से कहा कि यदि भोलेनाथ की इच्छा है तो वह पासे का रूप धारण कर सकते हैं, जिससे उन्हें खेल में निश्चिंत ही जीत प्राप्त होगी। उनकी यह बात भोलेनाथ को जच गई और उन्होंने भगवान विष्णु को पासे का रूप धारण करने की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात गणेश जी ने माता पार्वती के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी ने आश्वासन दिया। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस कैलाश पर्वत पहुँचे और पार्वती माता से खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती माता हंस पड़ी। वे बोली, अब आपके पास क्या चीज है जिसके लिए खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा भगवान शंकर को दी और उन्हें खेल खेलने के लिए कहा। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो बार पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए कि भगवान विष्णु ने पासों का रूप ले रखा है और इसी कारण माता पार्वती बार बार खेल में हार रही थी। इसके पश्चात भगवान गणेश ने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बातें सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। रावण ने माता पार्वती को समझाने का बहुत प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सर पर हमेशा रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का भी शाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय माता दी।